उत्तर प्रदेश के संभल में एक मंत्री से एक सभा में गांव के विकास को लेकर सवाल पूछने के बाद वहां के स्थानीय पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। पत्रकार का सवाल पूछने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पत्रकार को मंत्री से विकास को लेकर किए गए वादों पर सवाल करते देखा व सुना जा सकता है। 2 मिनट 20 सेकंड का ये वीडियो इसी वार्तालाप के साथ खत्म हो जाता है। आपने कहा था कि ये खड़गवंशी समाज का गांव यानी मेरा अपना गांव है, तो आपने कहा था कि मैं बुधनगर खंडुआ जो मेरे एरिया में आता है इसे मैं गोद ले रही हूँ, और आपने मंदिर पर खड़े होकर शपथ ली थी कि ये गांव मेरा है और मैं इस गांव की हूँ। आपने जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी कहा था कि जो आप काम है आपका वो आप मुझसे कहें, मैं इसका पूर्ति कराऊंगी, और अगर इस बार मेरी विजय होती है तो मैं इस गांव में दोबारा आऊंगी। इसके बाद भी आप इस गांव में दोबारा नहीं आई थी। बुधनगर में एक भी बारात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है, और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराऊंगी। आपने यहाँ से लेकर जो खंजा वाला रोड था इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक तक पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं, और गाँव वालों की विशेष परेशानी ये थी कि आपने ये भी कहा था कि देवी माँ की मंदिर की मैं बाउंड्री कराऊंगी। आपने उसकी अभी तक सुनवाई नहीं करी थी। गांव वालों ने बहुत ही प्रेशर दिया था कि हम जा रहे हैं वहाँ पर, आपके कारण भी गए थे, मगर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। आप बताइए, आप इसके बारे में क्या कहोगे? समस्या केवल एक समस्या, क्योंकि यहाँ पर जी मैम एक बात बताइए, आपने ये कहा था, अभी आपने कहा था कि अगर आप लोग खुद नहीं बताओगे मीडिया की तरफ पूछो कि माँ का काम कब तक करोगी, जो आपने कहा। एक मिनट, आप सर एक बात बताइए, जब तक जनता की आवाज आप तक नहीं पहुँचेगी, आप कह रहे हैं कि इतना हमने काम कार्य करा दिया, एक गांव में बिल्कुल कार्य ही नहीं हुआ, तो क्या कराएंगे हम लिखित रूप में? भाई कौन कौन सहमत है आपके गाँव में? बुधनगर वासी सहमत है नहीं मेरी बात से? आपके गांव में विकास कितना हुआ है? बराबर है कोई? अभी आमने सामने है, कोई भी बराबर है? रास्ता है? बात रख ला। तेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी जी। जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी। और अब जब बात रखी है तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी। ये सारी बात तेरी ठीक है जी जी। जो तूने कही है, अभी समय नहीं निकला है। ये गांव कुंदनपुर तो भूल गया। इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद संभल के चंदौसी थाने की पुलिस ने संजय राणा नाम के एक स्थानीय पत्रकार को एक बीजेपी कार्यकर्ता से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। बीबीसी से संजय राणा की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए चंदौसी के सर्किल ऑफिसर दीपक कुमार ने बताया, एक युवक के खिलाफ मारपीट की शिकायत मिली थी, जिस पर एफआईआर दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पुलिस संजय राणा को पत्रकार नहीं मान रही है। पुलिस के मुताबिक संजय राणा जिले के सूचना विभाग के साथ पंजीकृत नहीं है। शुभम राघव नाम के एक बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत पर संजय राणा के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री शुभम राघव कहते हैं, संजय राणा ने मंत्री गुलाब देवी के कार्यक्रम में हंगामा किया था। जब मैंने उसे समझाया तो मेरे साथ अभद्रता की। उसके साथ 3-4 शराबी और थे जिन्होंने मेरे साथ मारपीट की। मुझे थप्पड़ मारा गया। मेरी ही शिकायत पर उसके खिलाफ एफआईआर हुई है। शुभम राघव कहते हैं, संजय राणा पत्रकार नहीं है, बल्कि ऐसे ही हाथ में माइक लेकर घूमता रहता है और स्थानीय ग्राम प्रधानों और ग्राम विकास सचिवों को विकास न करने के नाम पर ब्लैकमेल करता रहता है। आप उसे पत्रकार नहीं कह सकते हैं। एक स्थानीय पत्रकार के मुताबिक संजय राणा एक लोकल यूट्यूब चैनल के लिए काम करते हैं और वे पिछले 3 सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये वीडियो 11 मार्च का बताया जा रहा है, जब मंत्री गुलाब देवी गांव में एक चेक डैम का उद्घाटन करने गई थीं। शुभम राघव दावा करते हैं, वायरल वीडियो रिकॉर्ड होने के करीब 15-20 मिनट बाद ही संजय राणा ने मेरे साथ अभद्रता और मारपीट की। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। फिर मैंने थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। वहीं मंत्री गुलाब देवी का इस मामले पर कहना है कि उनका इस एफआईआर से कोई संबंध नहीं है।
गुलाब देवी की बेटी और बीजेपी के प्रवक्ता साक्षी देवी ने कहा, मंत्री जी से किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है, ना ही उन्होंने कोई शिकायत दी है। संबंधित व्यक्ति का किसी और के साथ विवाद हुआ था, जिन्होंने शिकायत दी और एफआईआर दर्ज करवाई। वहीं बीबीसी से बात करते हुए बुद्धपुर के गांव के लोगों ने कहा कि मंत्री के कार्यक्रम के दौरान कोई झगड़ा नहीं हुआ था। गांव के युवा संजय राणा ने उनसे विकास को लेकर सवाल किए थे। संजय राणा की मां कश्मीरी देवी कहती हैं, मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, आजकल प्रेस में भी लग गया है। मंत्री जी ने कहा था कि उन्होंने गांव के विकास पर 75 लाख रुपए खर्च किए हैं। मेरे बेटे ने बस यही पूछ लिया कि कहां खर्च किए हैं। कश्मीरी देवी कहती हैं कि शाम के वक्त पुलिस आकर उनके बेटे को पकड़ कर ले गई थी, उसे गिरफ्तार करने का कोई कारण नहीं बताया है। कश्मीरी देवी कहती हैं, किसी भी तरह का कोई झगड़ा नहीं हुआ है, पुलिस ने बस उसका नाम पूछा और पकड़ कर ले गए। बुद्धनगर खंडवा गांव देश की राजधानी दिल्ली से करीब 240 किलोमीटर और चंदौसी कस्बे से करीब 12 किलोमीटर दूर है। बीबीसी संवाददाता के मुताबिक गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क टूटी हुई है, जिसमें जगह जगह गड्ढे हैं। गांव की ही महिला बिरजा देवी कहती हैं, गांव से अगर बाहर जाना हो तो कपड़े हाथ से उठाने पड़ते हैं, क्योंकि सड़क पूरी तरह टूटी हुई है, गंदा पानी बहता रहता है। बिरजा देवी कहती हैं, उस दिन कोई झगड़ा नहीं हुआ था, हमारे गांव के लड़के ने बस मंत्री जी से पूछ लिया था कि टूटी हुई सड़कें कब बनेंगी, इस बात पर पकड़ कर ले गए। संभल जिले के स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक संजय राणा को यहां कम ही लोग जानते हैं, इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी पर कोई चर्चा नहीं हुई। समाजवादी पार्टी ने पत्रकार और मंत्री के बीच की वार्ता का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए सवाल उठाया है। सपा ने अपने ट्वीट में कहा है, संभल में ग्राउंड रिपोर्टर संजय राणा ने बीजेपी सरकार में मंत्री गुलाब देवी से विकास के मुद्दे पर सवाल पूछे तो मंत्री महोदया ने पत्रकार को जेल में डलवा दिया। ये बीजेपी सरकार में अघोषित इमरजेंसी और तानाशाही नहीं तो और क्या है, बीजेपी सिर्फ चाटुकार पत्रकारिता चाहती है, सवाल पूछना मना है। ये पहली बार नहीं है कि जब उत्तर प्रदेश में किसी पत्रकार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे पहले सितंबर 2019 में उत्तर प्रदेश के ही मिर्ज़ापुर में एक पत्रकार पर मिड डे मील में नमक रोटी खिलाए जाने पर रिपोर्ट करने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रशासन ने पत्रकार पवन जायसवाल पर साजिश के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया था। फरवरी 2021 में पत्रकार इस्मत आरा पर उत्तर प्रदेश के रामपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस्मत आरा ने दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान मारे गए रामपुर के एक सिख किसान के परिवार के दावों पर रिपोर्ट की थी। इस्मत आरा पर फर्जी खबर फैलाने के आरोप लगाए गए थे। रामपुर पुलिस ने ये रिपोर्ट शेयर करने वाले दावायर के एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ भी एफआईआर की थी। सितंबर 2021 में गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में पत्रकार राणा अयूब पर कोविड राहत के लिए ऑनलाइन मिले दान के गलत इस्तेमाल को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। जून 2021 में गाजियाबाद में ही पत्रकार राणा अयूब, मोहम्मद जुबैर, लेखिका सबा नकवी और कई लोगों के खिलाफ एक मुसलमान बुजुर्ग पर हमले की फर्जी रिपोर्ट करने के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था। जून 2020 में पत्रकार सुप्रिया शर्मा पर भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मुकदमा दर्ज हुआ था। सुप्रिया शर्मा ने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में कोविड महामारी के हालात पर रिपोर्ट की थी। जिस महिला का बयान उन्होंने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया था, उसने ही सुप्रिया शर्मा पर बयान को गलत तरीके से पेश करने के आरोप लगाए थे। मार्च 2022 में यूपी बोर्ड परीक्षा का अंग्रेजी का पेपर वायरल हो गया। इसकी खबर हिंदी अखबार अमर उजाला में छपी। इसके बाद 30 मार्च को सुबह बलिया के डीएम ने फ़ोन करके अंग्रेजी का वायरल पेपर मांगा तो पत्रकार ने उन्हें व्हाट्सएप कर दिया। इसके बाद भेजे गए पेपर को वायरल करना बताते हुए पत्रकार अजीत ओझा व अन्य पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फ्री स्पीच कलेक्टिव की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2010 से 2020 के बीच उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर 29 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इनमें से 27 मुकदमे 2017 से 2020 के बीच दर्ज हुए हैं। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।